जब से केंद्र सरकार ने भारत में वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का आदेश दिया है, तब से कई महिलाओं का घर उजड़ सा गया है। कई महिलाएं जो पाकिस्तान से भारत शादी करके यहां वीजा पर रह रही थीं, अब उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें सीआरपीएफ जवान की बीवी को पाकिस्तान भेजने की नौबत आई। जवान ने गुहार लगाई, फिर भी उसकी बीवी को डिपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर कोर्ट से स्टे मिल गया। हालांकि इसी बीच जवान की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हमला हुआ, जिसमें कई जाने गए। इसी के बाद से भारत ने पाकिस्तान को आंख दिखाने का काम किया और सख्त कदम उठाए। भारत ने देश में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को उनके मुल्क वापस भेजने का आदेश जारी किया। इसी के बाद सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद की बीवी को भी पति को छोड़कर पाकिस्तान वापस जाना था, मगर फिलहाल उन्हें राहत दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीनल खान और मुनीर खान की शादी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2024 में हुई थी। भारत की तरफ से एक्शन लेने के बाद अब भी मीनल खान को जल्द से जल्द देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही यहाँ दूसरी तरफ उनके पति यानी कि मुनीर खान की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उनकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान मुनीर खान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कांस्टेबल मुनीर खान ने एक पाकिस्तानी नागरिक से बिना फॉर्मल अप्रूवल लिए शादी की। इसी के बाद से प्रक्रियात्मक उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ रही हैं। इसी के चलते अब उन पर एक्शन लेने की भी बात सामने आ रही है। सीआरपीएफ ने कहा कि कांस्टेबल जो फिलहाल 41वीं बटालियन में तैनात हैं, उन्होंने पहले मीनल खान नाम की एक पाकिस्तानी महिला से शादी करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया था। हालांकि इससे पहले कि विभागीय प्रक्रिया पूरी हो पाती और उन्हें मंजूरी मिलती, कथित तौर पर उन्होंने 24 मई 2024 को व्हाट्सएप कॉल के जरिए शादी कर ली। बिना अनुमति के की गई इस शादी के चलते अब उन पर अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल के आचरण में कई खामियां भी देखी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि मुनीर खान की पत्नी का वीजा खत्म हो जाने के बाद भी उन्होंने पत्नी को भारत में रखा। मुनीर खान की पत्नी मीनल खान टूरिस्ट वीजा पर बागा बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी। ये टूरिस्ट वीजा 22 मार्च 2025 तक वैध था, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी मुनीर खान ने पत्नी को भारत में रखा और उन्होंने इस बात की सूचना किसी को नहीं दी। सीआरपीएफ ने कहा कि कांस्टेबल ने सीसीएस नियम 1964 के नियम 21(3) के तहत आचरण नियमों का उल्लंघन किया है और अब विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित करने के भारत सरकार के निर्देश के बाद मीनल खान को वाघा बॉर्डर से इंडिया से डिपोर्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि सीआरपीएफ जवान से शादी करने वाली पाकिस्तानी नागरिक मीनल खान को बुधवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने निर्वासन से अंतिम समय में 10 दिन की राहत दे दी है। बता दें कि जिस दिन जवान मुनीर खान की बीवी को डिपोर्ट किया जा रहा था, उस दिन दोनों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कह रही हैं कि ये मसला जो हो गया है, इसकी वजह से मसला खराब हो गया, इस वजह से पाकिस्तानी नेशनल है। हाँ जी। कितने लोगों को लेके आए साहब? 3 है। 3 हो टोटल। तो आप इंडिया में क्या करने आए? शादी हुई है मेरी यहाँ पे। शादी हुई है कहाँ पे? तो आपका वीजा खत्म हो चुका है? आपका वीजा खत्म हो चुका है मैडम? आपका वीजा खत्म हो चुका है? अपना नाम नहीं, LTV। अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मनाल। तो आपको जबरदस्ती भेजा जा रहा है? मनाल रिपोर्ट किया जा रहा है? जाहिर है आपके सामने इस गाड़ी में आए हैं तो जबरदस्ती ही है। तो पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं आप? सियालकोट के। सियालकोट। तो आपने LTV अप्लाई किया हुआ है या कैसे? हमने LTV अप्लाई किया हुआ है। हाँ, अंडर हुआ। प्रोसेस तो है। कहाँ के JNK में कहाँ शादी हुई आपकी? बलवाल में। बलवाल। अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मनाल। 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 ठीक है। मनाल अप्लाई है। माँ और शादी को तो अभी 1 साल हुआ है। अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 माह हुए हैं कल। इस तरीके से लाना है कैदियों की तरह? यही बात है ना, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे क्रिमिनल है हम। मनाल जी देखिए, शादी हुई है आपकी, नहीं इस तरह जाना पड़ रहा है। जो लोग जिम्मेदार उनके लिए क्या कहेंगे आप इस तरह हालात में? सजा उनको मिलनी चाहिए या हमें मिलनी चाहिए? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इधर अंदर फंसी हुई हैं। ये हमारी अभी नई शादी हुई है, 2 माह हुए हैं शादी को। हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस आ रहा है और हमें ऐसे भेज रहे हैं नोटिस भेज के। ये तो गलत बात है ना। जिन लोगों के कारण आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? उनको चाहे जिंदा जलाएं, जो मर्जी करें, उन्होंने गुनाह किया, सजा हमें क्यों मिल रही है? तो सरकार से अपील करेंगे कुछ? सरकार से यही अपील है, जिनकी शादियां हुई हैं उनको यहाँ रहने दें, नेशनैलिटी उनको दें। आप LTV अप्लाई किए हुए आप उनको दें। ठीक है। मेरे वाइफ हैं।
अच्छा जी, क्या प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम कुछ नहीं आई है, 15 दिन के विजिट वीजे पे आई थी। 28 फरवरी को अच्छा हमारी शादी हुई है, मेरी कजन है। नाम बता देंगे? तो उसके बाद ये अभी एलटीवी पे थी। एलटीवी हमने 13 मार्च से अप्लाई किया हुआ था, हमें स्टे बोला था रुकने के लिए। तो अभी पहले हमारा एक बार ऑर्डर निकला डिपोर्ट का परसों, फिर हमने जब बताया कि हम तो एलटीवी में हैं तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर आज अचानक से फिर से नोटिस कब दिया था आपको? आज रात में दिया गया। मतलब कल रात में दिया? हाँ ये रात में जी। ये पाकिस्तान में कहाँ के रहने किसी वाले? अधिकारी ने कुछ बोला कि नहीं कुछ नहीं बोला, अभी तो डायरेक्ट सीधा पुलिस की तरफ से भेज दिया। बस में बैठाया वाले आए? जी नहीं, अभी ये बोल रहे हैं कि आपका एलटीवी अभी नहीं आया है, इसलिए हम डिपोर्ट कर लॉन्ग टर्म वीजा जी। तो आप ये बताइए, अप्लाई किया था। पाकिस्तान में ये कहाँ के रहने वाले? ये सियालकोट में रहता है। शादी कब हुई थी? मदद से बात करो। शादी कब? शादी 24 मई को हुई थी 2024 में, और ये 25 में आई है। ऑनलाइन निकाह हो गया था हमारा, मेरी कजन है। वीजा के लिए कब अप्लाई किया था आपने? विजिट वीजे के टाइम के अंदर ही कर दिया था हमने, मतलब ऑनलाइन शादी हो गया। और वीजा नहीं मिल पा रहा था इसलिए हमने 9 साल वेट किया वीजे का। तो उसके बाद हमने निकाह किया, फिर उसके बाद वीजा मिला अभी 15 दिन का। फिर अभी लॉन्ग टर्म पे हमें स्टे दिया हुआ था कि लॉन्ग टर्म पहले आई है यहाँ पे इंडिया में? 28 फरवरी 25 को इसी साल आई? जी। तो अभी क्या मांगे आपने, क्या होना? मांग यही है कि हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारी शादी हुई है, ऐसे आप बच्चों से माँ दूर कर रहे हो, शोहर से बीवी को दूर कर रहे हो, हमारा क्या कसूर है? जिस हालात से लेके आ रहे हैं ऐसे नहीं हमारा क्या कसूर है आप बताइए। सरकार को कम से कम जो मैरिड्स हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए सोचना चाहिए ना। तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जी। हालात बने हैं, अभी टूरिज्म पे नहीं काफी असर पड़ेगा। वो उसके तो सारी दुनिया खिलाफ है, उसके कौन खिलाफ नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले थे? एंड आपने अपने हम भी उस चीज की उससे भी हम मतलब सारी दुनिया को दुख है, हमें भी दुख है, पर लेकिन ये अभी हम लोग परेशान हो रहे हैं। देखना इसमें हमारा क्या कसूर है? आपने अपनी पत्नी के मायके वालों से बात किया, उनसे ये अभी वो क्या करें, वो भी रो रहे हैं, उनको बताया आपने? वो भी रो रहे हैं। अभी बताया ही है कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी रो रहे हैं। उनका वो क्या कर सकते हैं? और कितनी family सरकार को आपके थ्रू आवाज पहुंचनी चाहिए। सरकार को कम से कम कपल्स के बारे में सोचना चाहिए। कितने अभी देखो, आप देख रहे हो, वो 1 साल का बच्चा है, एक मदर से उसकी लेके जा रहे हैं।